चलिए अब स्टूडियो में हम रुख करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना भारती, शी इज एवीपी एंड हेड कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल, एंड मिस्टर माधव सेठ, ही सीईओ AI प्लस स्मार्टफोन्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू वंदना। वंदना, एग्रीकल्चर, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो ये बताइए कि एग्रीकल्चर के लिए कितना अच्छा ये बजट है? सबसे पहले तो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने ये देखा है कि लगातार गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है एग्रीकल्चर पे रहा है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है इनके जीडीपी में। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 18% से हम 22% पे आए हैं। कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा था, और लगातार यहाँ पे काम हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट 5 जो एक्सपोजर्स हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं बजट में, इसमें एग्रीकल्चर आपको आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि फोकस कंटिन्यू है। इस बार इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है। इन्होंने कुछ कमोडिटीज स्पेसिफिक है, कोकोनट है, कोकोआ है, जो कैश कमोडिटीज हैं उन पे काफी ज्यादा फोकस किया है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि अभी तक हम ध्यान देते थे तो हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज होती थी, वीट है, राइसेस हैं, इन पे ही हम यहाँ पे टिक के रह जाते थे। लेकिन इन्होंने कैश कमोडिटीज पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। तो इसका मतलब है कि हम कोकोनट के सबसे बड़े यहाँ पे लार्जेस्ट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हम इसे हम फोकस करते हैं, इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक कैश क्रॉप को लेके अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो या फिशरीज के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया है। तो मुझे लग रहा है, और खासकर विमेन को इंक्लूड करते हुए, विमेन को इंक्लूड करते हुए, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसकी वजह से साउथ साइड भी थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट होगा। और मुझे लग रहा है कि पैन इंडिया इसका जो इम्पैक्ट है वो हम देखते हुए नजर आ सकते हैं एग्रीकल्चर पे। और एक चीज और है जो कि कैपेक्स है, वो हमेशा ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। और मुझे लग रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर्स का आना, रेल रूट्स यहाँ पे बढ़ना, या इन्होंने वाटर वेज पे काफी ध्यान दिया है, वो मुझे लग रहा है कि हमारा जो मतलब 2/3 है वो वाटर वेज है, उस पे इन्होंने ध्यान दिया है। एक चीज मुझे यहाँ पे लैकिंग लगती है, एग्रीकल्चर में हमारा बजट एलोकेशन होता है, हम यहाँ पे जितनी स्कीम्स होती हैं वो हम यहाँ पे डालते हैं। एक सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट होता है यहाँ पे मंडीज और मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग। क्योंकि हमें सरकार ने स्कीम दी, उन्होंने हमें सब्सिडीज दी, फर्टिलाइजर्स हो या सीड्स हो, हमने उसे उगा लिया, उसे हमें बेचने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बड़े मतलब कि कैश क्रॉप को उगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मार्केट नहीं है, तो किसान निराश होता है, फिर वो शिफ्ट हो जाता है अपने ट्रेडिशनल क्रॉप पे। तो मुझे ये चीज है कि ये इस बार मिसिंग था कि एग्रीकल्चर में मंडीज पे, ई-नाम पे इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन एक बात अच्छी थी कि फर्दर सब्सिडी का बोझ नहीं था बजट पे, और स्कीम नॉइज नहीं थी। अगर हर साल हम एक स्कीम को निकालते रहे वेरियस, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा एक बजट, फिर अगले साल हम फिर से स्कीम्स पे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्कीम नॉइज कम थी, सब्सिडीज का इस बार कम वो था, बोझ था बजट पे। लेकिन हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। और जो भी इनका कैपेक्स का जो इन्होंने अभी बजट बनाया है, जो इनका ध्यान है गवर्नमेंट का, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है कि वो फर्दर यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेते हुए ही इन्होंने आगे से बढ़ाया है प्लान को। सोना जो है हम भारतीयों के पास है, हो सकता है कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो जहां गोल्ड मोनेटाइजेशन पे एक बार बात हो, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट हाउ कंसर्न्ड आर यू विद द काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन एंड वोलेटाइल सेशंस दैट वी हैव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर? और वो भी बजट से एक दिन पहले। इट वाज हिस्टोरिकल, और हम लोगों ने बजट से एक दिन पहले 1,07,000 का मूव आता हुआ देखा, तो फिर तो लगा I think a lifetime experience. It was lifetime experience. और 1980s के बाद ये शार्पेस्ट करेक्शन था। और लेकिन ये था कि 33% के करीब कॉमिक्स था, और हम 27% पे यहाँ पे आके रुक गए थे। अब ये कंसर्न लग रहा था, पहले तो ये लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी शायद यहाँ पे अनचेंज रहे या शायद थोड़ा कम हो, लेकिन इतने फ्लक्चुएशंस के बाद जहाँ हम 10% का मूव एक दिन में देख रहे थे, हमें ये लग रहा था कि 2% अगर कम भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल प्राइसेस पे। बट ये है कि जो मार्केट रीसेट हुई है, पेपर मार्केट जो रीसेट हुई है, हम इसे रीसेट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पैराबोलिक मूव थी, और इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने गिरावट के बाद फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। कोई सोलार बनाना नहीं छोड़ेगा, कोई एआई में यूज करेंगे, चिप में यूज करेंगे, ये गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर ही रहे हैं। तो मुझे लगा कि बजट से पहले एक रीसेट हो गया मार्केट। अच्छा है, आज भी मार्केट यहाँ पे 9% डाउन थी, तो एक वोलेटिलिटी खत्म हुई है। और इसकी वजह से मुझे लगा कि गवर्नमेंट के पास कोई भी इतनी वोलेटिलिटी के बीच में ऐसी स्कीम्स नहीं थी जिसको लेके मार्केट को ये
मैनेज कर पाए, कवर कर पाए। तो मुझे लग रहा था कि ये गोल्ड और सिल्वर को लेके अनइवेंटफुल होगा। SGB अब यहाँ पे न्यू ट्रांच अब यहाँ पे आ नहीं रहा है, वो एक मुद्दा है। और सिल्वर को उन्होंने एज अ कोलेटरल यूज करने की बात करी है RBI ने। मार्च ऑनवर्ड्स ये शुरू हो जाएगा, अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है सिल्वर को कि पहले हम एज अ कोलेटरल भी हम आपको यूज करेंगे, आप क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी में हैं, अब हम आपको कोलेटरल अभी यहाँ पे यूज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की एक चीज तो यहाँ पे है, हम 30,000 टन तक का पहुंच चुके हैं अगर फीमेल होल्डिंग की यहाँ पे बात हो इंडिया में। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि सरकार ने वो रास्ता खुला रखा है कि इंडिविजुअल से लेके सेंट्रल बैंक कैपेसिटी में हम गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाए। क्योंकि ये डिफेंस के लिए भी यहाँ पे सिल्वर इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट ज्वेलरी एंड फैंसी थिंग, इन्वेस्टमेंट थिंग, क्योंकि ये डिफेंस से लेके आपके सोलर में काम आ रहा है, EVs में काम आ रहा है। और आने वाले टाइम में जो इसके जो मतलब डिमांड्स हैं ये मल्टीफोल्ड यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। और मेटल्स में पिछले 3 डिकेड में कोई भी एक्सप्लोरेशन, कोई भी न्यू माइनिंग्स नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सरकार इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी किसी भी तरीके से कि बाहर से हमारा जो इम्पोर्ट हो वो कम हो। और यही वजह थी कि मुझे लगा कि कस्टम ड्यूटी इस बार बढ़ना नहीं चाहिए। तो नहीं बढ़ी ना? नहीं बढ़ी, तो आप खुश हैं। माधव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा रहा है हमारे देश के लिए जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। सो R&D सेंटर्स बने तो है पर दे आर नॉट दैट केपेबल ऑफ केटरिंग टू जो नई टेक्नोलॉजीज, नई डेवलपमेंट्स दुनिया भर में हो रही है।